मोहतरम, वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन, और इस वक्त हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एहसास इज्तिमाई कुर्बानी अपील सन 2025 के साथ। आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद आपके साथ है और आपसे अर्ज़ गुज़ार है इस वक्त अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए, उनकी मदद व मुआवनत के लिए कि जिस हवाले से हम इस वक्त आपके सामने दरख्वास्त गुज़ार हैं। मुआशरे का वो तबका कि जो इंतहाई कम आमदनी वाला तबका है, वो तबका कि जो सफ़ेद पोश तबका है, वो तबका कि जो हैंड टू माउथ है, यूँ क्योंकि वो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। ऐसे लोग कि जो दिहाड़ीदार हैं, ऐसे लोग जो छोटे छोटे काम करते हैं नाज़रीन मोहतरम, कि जिनके यहाँ कभी भी इतनी कुशादगी हो ही नहीं पाती है, रिस्क की फरावानी हो ही नहीं पाती है कि वो बासानी पूरे माह एक से ज़ायद कई बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अपने घर वालों के लिए एक माह के दौरान गोश्त जैसी नेमत को प्रोवाइड कर सकें, उसे अपने घर में पकवा सकें। नाज़रीन मोहतरम, ये वो लोग हुआ करते हैं जो पूरे साल गोश्त जैसी नेमत से महरूम रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके घरों में गोश्त पकने का कोई तसव्वुर ही नहीं होता है, लेकिन जब ईद कुर्बान का मौका आता है तो फिर ये जो तबका है नाज़रीन मोहतरम, सबसे ज़्यादा खुश यही लोग हुआ करते हैं, यही ज़रूरतमंद हुआ करते हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि हमारे महल्ले से, हमारे पड़ोस से कहीं कोई मुखय्यर साहिब इस्तिताअत रहता होगा तो वो हमारे घर पर कुर्बानी का गोश्त भेज देगा, या हमारा कोई रिश्तेदार कुर्बानी करेगा तो उसके घर से हमारे घर गोश्त आ जाएगा। तो नाज़रीन मोहतरम, यही हैसियत इस वक्त एहसास की भी है। एहसास भी उन लोगों के लिए अपने होने का ऐसा किरदार अदा कर रहा है कि एहसास उनके लिए उनके किसी रिश्तेदार की हैसियत रखता है, उनके लिए अपने की हैसियत रखता है, कि एहसास उनके लिए उस मौके पर इस फ़ाल अंदाज के साथ उन मकामात पर, उन दूर दराज जगहों पर, उन रेतीली जगहों पर, उन बयाबानों में, उन जंगलों में, उन खुश्क मकामात पर, ऐसे मकामात पर कि जो देही अज़ला और गोट भी हैं, ऐसे मकामात के जहाँ ज़िंदगी का तसव्वुर हमें महसूस नहीं होता है। यूँ महसूस होता है कि यहाँ तो कोई रहता ही नहीं होगा, लेकिन जब उन जगहों का मुआयना करें तो पता चलता है कि यहाँ पर भी आबादियाँ हैं, यहाँ पर भी कई कई ख़ानदान आबाद हैं। ऐसे बेशुमार मकामात मौजूद हैं इंटीरियर सिंध के अंदर, ऐसे बहुत से बेशुमार मकामात हैं बलूचिस्तान में, और आप जानते हैं कि वहाँ पर क्या हाल है, लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारने पर मजबूर हैं। वो लोग कि जो ज़रूरतमंद तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा पंजाब के देही अज़ला और गोठों की बात की जाए तो हालात वहाँ भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। बहुत ज़्यादा ऐसे महसूस होता है कि वो लोग बेचारे कसमा पुरसी के आलम में हैं, सतह गुर्बत की लकीर से अपनी ज़िंदगी को बहुत नीचे जाकर गुजार रहे हैं, और इस बात की तवक्को रखते हैं कि एहसास जैसा इदारा उनके लिए आगे आकर ईद कुर्बान के इस मौके पर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का ज़रिया और वसीला बन जाएगा। और नाज़रीन मोहतरम, सरकार दो आलम नबी मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है। हुज़ूर ने फ़रमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान बहन भाई की ज़रूरतों को पूरा करने में लग जाता है, अल्लाह तबारक व तआला गैब से उसकी ज़रूरियात को पूरा करने में लग जाता है। और ये रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 फ़रिश्ते रोज़ सुबह के वक्त अल्लाह की बारगाह में ये सदा बुलंद करते हैं। एक फ़रिश्ता अर्ज़ करता है कि ऐ अल्लाह, जो तेरी राह में अपने माल को ख़र्च करता है, तेरे बंदों पर अपने माल को ख़र्च करता है, या अल्लाह उसके माल में कुशादगी अता फ़रमा, और वो ये सदा मुस्तकिल देता रहता है। और एक दूसरा फ़रिश्ता ये सदा देता है कि ऐ अल्लाह, जो तेरी राह में अपने माल को ख़र्च करने से रोकता है और बख़ील बनता है, या अल्लाह उसके माल को हलाक फ़रमा दे, या अल्लाह उसके माल से बरकत ख़त्म फ़रमा दे। ये सदा वो फ़रिश्ता मुसलसल देता रहता है। नाज़रीन मोहतरम, हमें इससे ये पता चलता है कि अल्लाह की राह में अपने अम्वाल को ख़र्च करने की कितनी अहमियत है। और एक मौके पर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर ने जब देखा तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अस्मा, मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि अल्लाह की राह में अपने माल को जिस कदर हो सके, जितना ज़्यादा हो सके ख़र्च कर, और मैं तुझे ये ताकीद करता हूँ
कि अल्लाह की राह में जब अपने माल को खर्च कर तो ये ना हो कि तू अपने माल को बचा बचा कर खर्च करे, फिर ऐसा होगा कि अल्लाह ताला तुझे भी जमा कर कर के अपने पास रख रख कर कुछ कुछ इनायत करेगा और तेरा माल भी अल्लाह के यहाँ जमा होता रहेगा। तो अल्लाह के यहाँ जब तू खर्च करे तो तेरा अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि तू अपनी ज़रूरत से ज़ायद जितना हो उसे अल्लाह की राह में पेश कर दे। नाज़रीन मोहतरम, ये वो जज्बा है कि जिसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जा बजा अपने इरशादात व फरमुदात की रोशनी में इस हवाले से हुज़ूर ने तंबीह फरमाई, हुज़ूर ने तलक़ीन फरमाई और हुज़ूर ने इस हवाले से अपनी उम्मत को इस जज्बे को बेदार रखने के हवाले से सरकार ने हमें इसका पाबंद बनाया और हमें इसकी अहमियत को बताया कि अल्लाह के बंदों के लिए ख़र्च करना कितना अहम है, कितना ज़रूरी है। अल खल्क़ु यालुल्लाह का ये फ़लसफ़ा, ये पैगाम हुज़ूर के फ़रमान की सूरत में हमारे सामने मौजूद है कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है और जब अल्लाह का कुंबा है तो अल्लाह जब्बार व क़हार सबका राज़िक है, सबको अता फ़रमाने पर क़ादिर है। लेकिन उस रब्बुल आलमीन ने ज़मीन पर अपने ऐसे साहिब इस्तिताअत और मुख़य्यर बंदों को ये ज़िम्मेदारी भी बख्शी है। और जहाँ बात यह है कि माल का ना होना हम बदनसीबी समझते हैं, माल का ना होना हमारी ज़बानों पर यह आम सी बात रहती है। हम कहते हैं बेचारा बड़ी आजमाइश में मुब्तला है, इसके पास माली तंगी बहुत ज़्यादा है, इसके पास इतना पैसा नहीं होता कि ये अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं अपने ख़ानदान की उन्हें पूरी कर सके। तो नाज़रीन मोहतरम, जहाँ माल का ना होना आजमाइश है, वहीं माल का वाफिर और काफ़ी मौजूद होना ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है। आप अगर अपने माल को ये समझते हैं कि ये आपके ऊपर अल्लाह का इनाम है, तो ये इनाम भी है लेकिन ये बहुत बड़ी आजमाइश भी है। और बरोज़ क़यामत ऐसे लोग ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होंगे कि जब उनसे उनके माल के मुताल्लिक़ पूछा जाएगा कि जब हमने तुम्हें इतना माल अता किया तो तुमने उसे कहाँ और किस अंदाज से ख़र्च किया। और ये भी रिवायत के अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल बरोज़ क़यामत अल्लाह के सामने एक बंदे को लाया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो शख्स हैरान होगा और अर्ज़गुज़ार होगा कि या अल्लाह, तू हमारा राज़िक है, तू भूखा था, मैंने खाना नहीं खिलाया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा हाँ, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो वो बंदा फिर हैरान होकर अर्ज़ करेगा कि या अल्लाह, तू तमाम समंदरों का मालिक है, तू नहार है, मौला मैंने तुझे पानी नहीं पिलाया। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि मेरा फ़लाँ बंदा तुझसे सवाल करता था, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी ज़रूरत को तुझसे बयान करता था और कहता था कि मुझे खाना खिला, मुझे पानी पिला, मेरी ज़रूरत को पूरा कर, और तू उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं करता था। नाज़रीन मोहतरम, ऐसे लोगों के नेक आमाल उनके मुँह पर मार दिए जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला फिर ये फरमाएगा कि तूने दुनिया में जो अमल किए वो तूने दुनिया में सिर्फ़ शायद इसीलिए किए हैं कि दुनिया में तुझे लोग नेक कहें, दुनिया में तुझे तेरे इबादात के हवालों से लोग तुझे याद करें और तुझे उसकी सताइश करें, लोग तेरे साथ उन मामलात में तेरी तारीफ़ करें। तो जो कुछ दुनिया से तुझे चाहिए था वो तुझे दुनिया में मिल गया, अब आखिरत में उसका कोई बदला नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नमूद व नुमाइश के ज़रिए की गई जो इबादात हैं, इस बीमारी में मुब्तला होकर जो की गई इबादात हैं, यकीनन ये काम नहीं आएंगी ना दुनिया में ना आखिरत में। अल्लाह तबारक व तआला हमें सिद्क़ दिल के साथ अपनी बारगाह में इबादत करने की, अपनी राह में ख़र्च करने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फ़रमाए। इस वक्त हम आपकी खिदमत में एहसास के इस प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त गुज़ार हैं इज्तिमाई क़ुरबानी अपील 2025 के साथ। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे ये कैटल फार्म के मनाज़िर मौजूद हैं जहाँ पर बकरे मौजूद हैं, गायें मौजूद हैं और देख रहे हैं आपके माशाल्लाह एक बावक़ार एहतमाम, एक अच्छा इंतज़ाम और उनकी जानवरों की जो निगहदाश्त के मामलात हैं उससे बहुत ज़्यादा देखा जाता है और उसका बहुत ज़्यादा ख़याल रखा जाता है और बावक़ार अंदाज़ के साथ जानवरों को क़ुरबानी के इस मरहले से गुज़ारा जाए और फिर वो अल्लाह की राह में जब वो जानवर पेश किए जाएँ क़ुरबानी के लिए, तो हमारे जो उलमा इकराम का पैनल है वो वहाँ पर मौजूद होता है। क़स्साब की और हमारे तमाम टीम मेंबर्स की, नुमाइंदगान की, सबकी रहनुमाई की जा रही होती है क़ुरबानी के इस फ़रीज़े के हवाले से। हमें कुछ डोनेशंस यहाँ मौसूल हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि सदाए एहसास पर
हमारे डोनर्स हजरात ने लब्बैक कहा है। आपके ताउन पर बहुत शुक्रगुजार हैं। मिस्टर जनाब सैयद मोहम्मद अयूब साहब हमारे साथ हैं। 111 यूएस डॉलर्स उन्होंने पेश किए हैं। यूएसए से हमारे साथ हैं, आपका खैर मकदम करता हूँ। आपने 3 शेयर्स पेश किए हैं हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के रहने वाले ज़रूरतमंद मुसलमान बहन भाइयों के लिए, कि जिनके लिए एहसास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बिलखुसूस अपनी जानिब से एक दोस्ताना हाथ और एक बरादराना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए अपना अमलन किरदार ईद क़ुरबान के मौके पर पेश कर रहा है, कि जिसकी वाक़अतन उन्हें भी बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन मोहतरम, मिसेस फ़ौज़िया फ़ातिमा अमजदुल्ला साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 160 यूएस डॉलर्स उन्होंने पेश किए हैं। अमेरिका से हमारे साथ हैं और उन्होंने 2 शेयर्स पेश किए हैं फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमानों के लिए आपने 2 बड़े हिस्से जानवर में, एक मुकम्मल जानवर में आपने 2 हिस्से 2 शेयर्स पेश किए हैं, जिस पर हम आपके तहे दिल से मशकूर ममनून हैं। और वो अल्फाज ही हमें बसा औक़ात नहीं मिलते कि जिसके ज़रिए से आपका शुक्रिया अदा किया जा सके, एहसास के बानियान की जानिब से, एहसास की पूरी टीम की जानिब से। लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त आप अल्लाह की राह में जितना भी ख़र्च करें, आप थोड़ा ख़र्च करें या आप ज़्यादा ख़र्च करें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी नियतों को देख रहा है। आमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो जो नियत है आपकी, अल्लाह तबारक व तआला उसी के मुताबिक आपको अजर अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। और हमारी नियत अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब की नियत यही है कि अल्लाह के बंदों की खिदमत की जाए और अपना किरदार अदा किया जाए। यहाँ ये डिटेल बयान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो नाज़रीन हमें इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें एक भरपूर आगही मैं चाहूँगा कि इस हवाले से फ़राहम हो कि जब वो अपने डोनेशंस को पेश करें तो किस तरीके से और किन कैटेगरीज़ में वो पेश कर सकते हैं। अगर आप एक बड़े जानवर में, गाय में कुर्बानी का एक शेयर पाकिस्तान के रहने वाले लोगों के लिए पेश करना चाहें तो 80 यूएस डॉलर्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए पेश करना चाहें तो 560 यूएस डॉलर्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया के रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए 37 यूएस डॉलर्स में आप एक मुकम्मल एक हिस्सा पेश कर सकते हैं। इसके अलावा एक मुकम्मल बड़ा जानवर अगर आप पेश करना चाहें इंडिया के मुसलमानों के लिए तो 259 यूएस डॉलर्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर भी पेश कर सकते हैं। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले मुस्तहिकीन के लिए 90 यूएस डॉलर्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं बड़े जानवर में। और इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश फरमाएँ तो 630 यूएस डॉलर्स का अमाउंट हमें आपकी जानिब से दरकार है। इसके अलावा अगर आप बांग्लादेश के रहने वाले मुसलमानों के लिए, कि जो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, हमारा एक बरादर मुल्क और एक ऐसी मुसलमान आबादी जिस मुल्क में मौजूद है कि जिसके दिल हमारे साथ धड़कते हैं और हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। बांग्लादेशी मुसलमान बहन भाइयों के लिए 85 यूएस डॉलर्स में आप कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं और हमारे बंगाली मुसलमान बहन भाइयों के लिए 595 यूएस डॉलर्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर भी कुर्बानी का पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक गोट की कुर्बानी करना चाहें हिंदुस्तान या पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमानों के लिए तो ये इक्वल अमाउंट है, यकसा अमाउंट है। 160 यूएस डॉलर्स में आप पाकिस्तान में भी और 160 यूएस डॉलर्स में आप हिंदुस्तान में भी गोट की कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गोट या शीप की कुर्बानी करना चाहें आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए तो 195 यूएस डॉलर्स में आप इस कार्य खैर को सरअंजाम दे सकते हैं और इस फ़रीज़ा कुर्बानी को अदा कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा कुर्बानी वेयर मोस्ट नीडी पर्सनस, यानी कि ऐसे ख़ानदान के जो ऐसे मकामात पर रिहाइश पजीर हैं इस वक्त, कि जो इंतहाई ज़रूरतमंद हैं और ऐसी मुख्तलिफ़ लोकेशंस पर मौजूद हैं इस वक्त, के जिनका लोकेशंस का इस वक्त तयन किया जा रहा है। एहसास की टीम इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस जानिब संजीदगी के साथ गौर कर रही है और इस जानिब तवज्जो दे रही है और सर जोड़ कर बैठी हुई है कि किन किन लोकेशंस को फ़ाइनल किया जाए। वाक़अतन ज़रूरतमंद लोग तो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। 60 माज़रत चाहूँगा अगर आप पेश करना चाहें एक शेयर तो 70 यूएस डॉलर्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं ऐसे किसी भी मुतफ़र्रिक़ मकाम के लिए, और 490 यूएस डॉलर्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर भी कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। ऐसे ही
किसी मखसूस आबादी के लिए कि जहाँ पर इंशाअल्लाह हम रुख करेंगे अनकरीब। और इसके अलावा अगर आप सोमालिया में रहने वाले हमारे उन प्यारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जो ईद के मौके पर हम नहीं चाहते कि वो महरूम रह जाएं ईद की खुशियों से, उनके लिए $60 में आप एहसास के साथ मिलकर कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं और एक मुकम्मल बड़ा जानवर आप सोमालिया के मुसलमानों के लिए पेश कर सकते हैं $420 में। और नाज़रीन मोहतरम, ये अपील हम आपके सामने मुसलसल कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं ताकि आपको इस हवाले से अवेयरनेस हासिल होती रहे और आपको पता चलता रहे कि एहसास न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के मज़ीद ममालिक में भी अब ऑपरेशनल हो चुका है। कमोबेश 5 ममालिक हैं कि जहाँ जहाँ इस वक्त एहसास अपनी खिदमात को पेश कर रहा है। मेरे साथ मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है जनाब सैयद फ़हाद हुसैन साहब, एक ऐसी शख्सियत के जो ऑन द ग्राउंड जाकर लोगों की खिदमत करते हैं और इज्तिमाई कुर्बानी के इस मरहले में भी फ़हाद भाई इंशाअल्लाह आप ईद के तीनों दिन इंशाअल्लाह मसरूफ़ अमल होंगे और आपकी ज़ेर निगरानी लोगों की खिदमत की जा रही होगी और जो गोश्त की जो पैकिंग है वो लोगों तक हैंड ओवर की जा रही होगी। तो ये जो पैकेजेस की जो तैयारी है इसके हवाले से इस वक्त क्या एक मोहतात अंदाज़ा है कि ईद के तीनों दिन जब ये मरहला सर अंजाम दिया जाएगा, तो अगर मैं इस वक्त बैरून ममालिक की बात ना करूँ, मैं बांग्लादेश, सोमालिया और इंडिया, आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात नहीं करता इस वक्त, बिलखुसूस अगर मैं पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों की बात करूँ, तो क्या शहरी इलाके क्या देही इलाके, आपके अंदाज़े के मुताबिक हम पर डे क्या एक एस्टिमेट रखते हैं कि कितनी हम जो पैकेजिंग है वो कितनी लोगों को प्रोवाइड करेंगे, कितना लोग पर डे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे एहसास के इस कार्य खैर से? अदनान भाई, अगर मैं एक टारगेट की बात करूं रफली जो अभी तक हमने आइडिया लगाया है, अगर मैं गलत ना हूं तो तकरीबन भी 40 से 50,000 लोग हैं पर डे जी, पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये गलत फिगर नहीं है, ये इस लिहाज से फिगर है क्योंकि लोग खुद ही आते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब जो लोग जुड़ते जा रहे हैं उनको मना तो नहीं कर सकते। अब ये सोचिए कि एक टाइम पे हमारे पास तकरीबन भी 800 से 900 लोग होते हैं जब एक लोकेशन के ऊपर। ऐसी 25 से 30 लोकेशन है सिर्फ कराची के अंदर। पूरे पाकिस्तान में आप अंदाज़ा लगाएं कितनी लोकेशन होंगी हमारे पास। अल्लाह अकबर। तो ये फिगर भी हमें लगता है कि हम पूरा कर पाएँ, क्योंकि एक ज़िम्मेदारी जब आ जाती है आपके ऊपर तो सबसे मेन चीज़ जो आपकी क्रिएटिबिलिटी होती है वो ये काउंट करती है कि आप जो ये जिम्मेदारी मिली है या जो आपके कंधों पे आई, क्या वो पूरी कर सकते हैं। एहसास भी इस वक्त एक घर के सरबराह की तरह ही इस वक्त अंडर प्रेशर है, क्योंकि हम उन लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते भाई, ऐसे ही है कि फिगर ज़्यादा है लेकिन जो हमारे पास रिटर्न है ना डोनेशन वो नहीं आ पा रहा है। सही, ये फिगर लायक है पूरी टीम को, पूरी मैनेजमेंट को, क्योंकि लोगों को हम कितना मना करेंगे, कितने लोगों को आप रोक सकते हैं। ये वो लोग हैं जो साल में एक बार चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उनको इस बार भी रोक देंगे तो मतलब वो 2 साल हो जाएंगे उनको गोश्त का इस्तेमाल किए बगैर। अल्लाह, क्योंकि ये वो इवेंट है कि जिसके हर घर में गोश्त पहुंच पाता है, लोगों के पास जा पाता है जी। सदके का गोश्त आप कितने घरों में बेचेंगे, कहाँ तक पहुँचाएंगे आप लोग। लेकिन गोश्त का इवेंट खाने पीने के लिहाज से जो मुस्तहिक अफराद हैं उनके लिए पूरे साल में एक इवेंट होता है। अब ये सोचिए कि इतना बड़ा टारगेट है, इतने ज़्यादा लोग हैं, ये कैसे पूरा हो पाएगा। और टाइम सिर्फ 2 हफ्ते का है हमारे पास, 2 हफ्ते के बाद हमारे पास ईद है, तो ईद से पहले ही ये सारी चीज़ों को करना है। अगर राशन पैक की तैयारी की मैं आपको बात करूँ, जैसे अदनान भाई ने बोला अभी, गोश्त जब हमारे जानवर कुर्बान होता है इसके बाद उसके पीसेस करने के बाद एक ट्रे के अंदर, मतलब जो पूरा बार होता है वो 40 kgs का होता है अराउंड, वो हम लोड करते हैं अपने ट्रक के अंदर। वो फिर उन लोकेशन पे लेके जाते हैं, वहाँ पे पैकेजिंग होती है। जो बकरा होता है उसकी अलग होती है और जो बीफ होता है बड़ा जानवर उसकी अलग होती है। इसका तरीक़ेकार ये होता है, क्योंकि हमने पहले मैंने आपको एक बार और रिवाइज़ कर दूँ कि टोकन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलाके में जाके, तो कोशिश होती है कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया, और ये टोकन हम लोग लास्ट में इसलिए शेयर करते हैं, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि हमें पता चल सके इतना कुर्बानी का गोश्त हमारे पास आ चुका है, इतने लोगों का डोनेशन आ चुका है, तो इतने जानवर कुर्बान होंगे। फिर उस लिहाज से वहाँ पे उतनी तादाद में गोश्त हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उस लिहाज से टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अगर कम से कम भी हम एक जगह 700 भी करते हैं या 800 भी करते हैं, तो सोचिए पूरे पाकिस्तान में कितनी लोकेशन है जहाँ पर सारा डिस्ट्रीब्यूट इस हवाले से जाएगा और बटेगा। तो मेन जो अमर है, ज़रूरत इस बात की है, इस चीज़ की है कि जो लोग इंतज़ार में हैं, जहाँ पे अभी गोश्त डिस्ट्रीब्यूशन होना है,
लोगों को तवक्कुआत हैं, एहसास को आपसे हैं, लेकिन पूरा आपने करना है। बेशक अल्लाह की ज़ात पूरा करवाएगी, आपके अल्लाह की ज़ात आपके दिलों में डालेगी ये ज़रिया, ये जज्बा जो है, लेकिन पूरा तो आप ही लोगों ने करना है, जैसे आपने हर साल की है। फिर वही कि मैं आपको बताता चलूँ, वक्त बहुत कम रह गया, तादाद बहुत बढ़ गई है, लोगों को हम मना नहीं कर सकते क्योंकि अच्छा नहीं लगता। ये वो सारे बेचारे लोग हैं जो हमारे पास राशन के लिए आते हैं, दूसरी ज़रूरियात को पूरा करने आते हैं, बट हमें इनकी इस चीज़ को समझे। साल का आखिरी इवेंट आ रहा है मुसलमानों के लिए, एक ईद उल फितर होती है जो ईद रमज़ान के बाद होती है आपकी, फिर ईद उल अज़हा है। इसके बाद एक साल के बाद इन लोगों को ये चीज़ें सारी नसीब होंगी खाना। अल्लाह चाहे तो पूरे साल में किसी वक्त भी किसी के लिए भी ज़रा पैदा फरमा देता है, लेकिन जो एहसास से जुड़ी एक उम्मीद है इन लोगों की, वो एक साल बाद इन लोगों को पूरी होने को आएगी। लेकिन मेरी जो दुआ है, मेरी जो दिल से ख्वाहिश है उन लोगों के लिए, उन मुस्तहिक अफराद के लिए जो पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ कराची में नहीं, जितने भी पाकिस्तान में हमारे बहन भाई जो ज़रूरतमंद बसते हैं अपने अपने घरों में, जिनकी ख्वाहिश है कि इस साल उनके लिए कुछ इंतज़ाम हो सके और ज़्यादा तादाद में हो सके। देखें, ज़्यादा तादाद का मकसद हरगज़ उनकी लालच नहीं है, उनको कोई स्टोर करना इस लिहाज से नहीं होता कि पूरे, अब एक पैकेट 5 से 10 किलो का, अब 10 किलो भी लगा लें, कितना दिन चला पाएंगे आप अपने घर में भी, कितने दिन चला पाएंगे? सोचिए इन लोगों की अगर ये भी हो जाती तो उनकी खुशी काबिल दीद हो जाती कि हमारे लिए इंतज़ाम तो हो गया। तो अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा ही सही अगर हम इंतज़ाम फरमा दें कोशिश करके, जितना हमसे हो सकता है, और ये मैसेज ऐसे ही फैलेगा, आप खुद राय में आएंगे और अपने किसी फैमिली सर्कल में आप इसको स्प्रेड करेंगे, मैसेज को स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे कि हमारी ज़िम्मेदारी है अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए जो मजबूर हालात में रह रहे हैं, उनके लिए चीज़ों को पूरा करना है। और तुम लोग भी कोशिश करो, आप लोग भी जो अपने इर्द गिर्द में आप बात करेंगे कि वहाँ पे भी चीज़ को मैसेज पहुँचाएँ, जितना हो सके हद मुमकिन तक, जितना हो सके लोगों की मदद कर सकें, ख़ास तौर पे इस इवेंट के मौके पर। क्योंकि वजह यह है, उम्मीद बहुत ज़्यादा बन चुकी है, टारगेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो डोनेशन के हमारे पास कलेक्शन है इस हवाले से वो ना होने के बराबर है। एक तो कहते हैं बराबर एवरेज चल रहा है, मैं ये कहूँगा ना होने के बराबर है। और ये फैक्ट्स एंड फिगर जो है आपको पूरा करना है ईद से काफ़ी दिन पहले, ताकि हमारे पास इतना मार्जिन हो कि जानवर परचेज़ करके उसकी कुर्बानी भी अदा कर सकें और लोगों की जो ज़रूरियात है अदनान भाई जी उसको भी हम पूरा कर सकें। बिल्कुल, यही हमारी अव्वलीन तरजीहात में है फ़ात भाई, और यही दरख्वास्त हम अपने देखने वाले नाजरीन से कर रहे हैं। माशरे के उस तबके को इस वक्त मजबूत करने की और उसे ये यकीन दिलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम आपके साथ हैं। और इस मुश्किल मरहले में कि जब लोग तरह तरह की मुश्किलात का सामना है, परेशानियों का सामना कर रहे हैं और लोग जूझ रहे हैं अपनी ऐसी ज़रूरियात के पूरा ना होने की वजह से, उन मसाइल से कि जो उन्हें परेशान हाल रखे हुए हैं, और घर का सरबराह ख़ास तौर पर जिस तरह शर्मिंदा होता है अपने बीवी बच्चों के सामने। नाज़रीन मोहतरम, आप ख़ुद सोचें, ज़रा इस बारे में तवज्जो कीजिए कि एक ऐसा शख्स के जो एक उम्र गुजार देता है, एक आदमी बिलखुसूस कि जिसकी बात मैं आपको सामने कर रहा हूँ, कि जो अपने एक प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ करता है, किसी भी लेवल से करता है, किसी भी जगह से करता है, उसकी ज़िंदगी गुज़रती है, न जाने कहाँ कहाँ वो काम करता है, किस किस मरहले से गुज़रता है। और क्योंकि वो एक सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखता है, तो वो उसी तरीके के साथ अपने रोज़ शब को गुजारता है। तनख्वाह आई और जितने उसके ख़र्चे हैं, किराया है, बीमार वालिदैन की दवाइयाँ हैं, और घर का जो राशन, जो सौदा सल्फ़ है, उसकी ज़रूरत को पूरा करना, घर का किराया देना, और हज़ारों ख़र्चे हैं, बच्चों के स्कूल की फ़ीसेस हैं, न जाने क्या क्या है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो बात यह है कि जब वो आदमी इन तमाम ज़रूरियात को पूरा करता रहता है तो वो बेचारा पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, सेविंग्स तो वो कर ही नहीं पाता है। और ऐसा नहीं है कि उसकी जो अर्निंग है वो साल के साल या कुछ सालों के वक्फे से बढ़ती ना हो, क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि जो आज से 10-15 साल पहले तनख्वाहें थीं, आज मैं समझता हूँ कि शायद बहुत से इदारों में उससे 3 गुना ज़्यादा तनख्वाहें गवर्नमेंट की तरफ से भी मंजूर शुदा, और वैसे भी अब तनख्वाहें यानी कि 2006 और 2005 में जो तनख्वाहें लोगों को इदारों में मिलती थी, प्राइवेट इदारों में मिलती थी, अब जाहिर सी बात है उस दौर से अगर आप कंपेयर कर लें तो आप ख़ुद अपना मवाजना कर सकते हैं कि आप उस दौर में क्या कमाते थे, आज आपकी तनख्वाह क्या है। लेकिन आज उससे दुगनी और 3 गुना ज़्यादा अर्निंग के बावजूद आपका ये हाल है। मैं बिलखुसूस उस सफ़ेद पोश तबके से मुखातिब हूँ कि ये हाल है कि अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और सेविंग तो एक ख्वाब बन गया है कि हम कुछ सेविंग भी कर सकें।
और सेविंग के ज़रिए से अपने किसी ऐसे ज़रूरत के वक्त पर कि जब कोई नागहानी आफत की सूरत में हमारे ख़ानदान पर मुसल्लत हो जाए, कोई ऐसा वक्त, अल्लाह ना करे किसी पर भी ऐसा वक्त आए, तो यकीन जाने उस वक्त उस सफ़ेद पोश तबके के सरबरा के पास कोई सेविंग मौजूद नहीं होती है। हमारे पास कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, कुछ डोनेशंस हमें इस वक्त मौसूल हुए हैं दर्द दिल रखने वाले अहबाब की जानिब से। खैर मकदम करता हूँ, मिस्टर अमीन अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। $160 उन्होंने पेश किए हैं, अमेरिका से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अमीन साहब। उन्होंने एक गोट की कुर्बानी पेश की है हमारे पाकिस्तान के रहने वाले मुस्तकीन के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए। और इसके अलावा मुख्तियार दाइम हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने $37 माज़रत चाहूँगा पेश किए हैं कनाडा से हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले बसने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए, और एक शेयर उन्होंने एक बड़े जानवर में पेश किया है। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस ताउन पर और इस इज्तिमाई कुर्बानी का आपने एहतमाम किया है। आपने अपने फ़रीज़े को सरअंजाम दिया है दर हकीकत, और जहाँ फ़रीज़े की अंजामदही हुई है वहीं अल्लाह के बंदों की खिदमत का भी एक खूबसूरत एहतमाम किया है आपने, क्योंकि गोश्त को इस बड़े पैमाने पर अल्लाह के बंदों तक पहुंचा देना और एहसास के साथ मिलकर उस गोश्त को भी वक्फ़ कर देना अल्लाह के बंदों के लिए खिदमत खल्क़ की एक बेहतरीन ये किस्म है और ख़िदमत खल्क़ का एक बेहतरीन नमूना है। और ये ऐसा काम है कि यकीन जाने कि इससे ज़्यादा अच्छी खिदमत हम और आप क्या कर सकते हैं किसी की। तो किसी की ग़िज़ाई ज़रूरत को इस अंदाज से पूरा कर देना। तो मैं बात कर रहा था नाज़रीन मोहतरम घर के सरबरा के हवाले से कि जो अपनी ज़िंदगी को गुजार देता है और इस पुख्ता उम्र को पहुंच जाता है कि उसके पास ज़िंदगी भर का अगर वो एक जायज़ा ले कि मैंने कितना कमाया, तो शायद वो उसका हिसाब भी ना लगा पाए कि मैंने पूरी ज़िंदगी में कितनी अर्निंग की होगी, मेरी माहाना तनख्वाहों का क्या हिसाब होगा, कारोबारी आमदनी का क्या मुकम्मल लागत क्या बनती होगी, क्या तखमीना होगा। लेकिन नाज़रीन मोहतरम इन द एंड उसका क्या हाल है कि उसके पास कोई सेविंग मौजूद नहीं है। एक आम तबके का आदमी, एक सफ़ेद पोश तबके का आदमी अगर एक छोटी सी किसी अपने लिए ज़ाती ज़रूरत को महसूस करते हुए ज़रूरत को पूरा करना चाहे, तो यकीन जाने कि ऐसे तनख्वाहदार बेशुमार हमारे यहाँ नौजवान मौजूद हैं कि जो सालों से काम कर रहे हैं लेकिन आज तक अपने अपनी ज़ात के लिए वो आज तक ये एहतमाम नहीं कर सके कि एक मोटरसाइकिल ख़रीद लें अपने लिए। तो नाज़रीन मोहतरम ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी मामूली सी चीज़ें हैं, बहुत मामूली सी महसूस होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन अपनी कमाई से अगर इंसान अपने लिए भी कुछ ना कर पा रहा हो, अपने तौर पर भी इतना बेबस रहता हो, तो यकीन जाने कि फिर वो अपने घर वालों के लिए कितनी मेहनत कर रहा होगा। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बेहतर समझ सकते हैं कि वो आदमी किस हाल से और किस तकलीफ़ से गुज़रता है। अब आप देखें कि ये हमारी माएँ बहनें मौजूद हैं, इसी में आपको इन्हीं फुटेजेस में नज़र आता है हमारे बुज़ुर्ग हज़रात भी मौजूद हैं। अब ये क्या सोचते होंगे राशन पैकेज को वसूल करते हुए, ये क्या सोचते होंगे कुर्बानी के ये पैकेजेस को लेते हुए? एक ख़याल तो दिल में गुज़रता होगा ना कि क्या हमने ज़िंदगी जो गुजारी है तो हम क्यों इतना माली तौर पर पसमानदा रह गए कि उम्र के उस पुख्ता हिस्से में भी हमें इमदाद लेनी पड़ रही है। तो यकीन जाने किसी भी ज़ी रूह को ये अच्छा तो नहीं महसूस होता है, लेकिन हाँ ये एक ज़िम्मेदारी है हमारी कि हम उनकी इज़्ज़त का, उनकी आबरू का ख़याल करें, हम उन्हें शर्मिंदा ना करें। हम ये जानते हैं कि हमारे माशरे में, बिलखुसूस पाकिस्तानी माशरे में ऐसे बेशुमार ख़ानदान आबाद हैं कि जो बेचारे सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, और हमारा जो ये सफ़ेद पोश तबका है ना नाज़रीन मोहतरम, ये जो गुर्बत ज़दा तबका है जिसको हम न जाने क्या क्या कह देते हैं कि ये सतह गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और न जाने किस दर्जे पर हैं। नाज़रीन मोहतरम यही जिसे हम निचला तबका कहते हैं ना माशरे का, यकीन जाने मेहनत करने में सबसे आगे यही तबका होता है। अपना खून पसीना बहाने में हर जगह हर इदारे में सबसे आगे यही तबका होता है, लेकिन बेचारा सारी ज़िंदगी यही तबका अपनी एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने आप को तबाह व बर्बाद कर लेता है, अपनी सेहत को बर्बाद कर लेता है। और नाज़रीन मोहतरम यही तबका यकीन जाने कि उस तबके से कहीं ज़्यादा मेहनत करता है कि जो हमारे यहाँ वो अहबाब हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने
माली एतबार से बड़ा मजबूत रखा हुआ है और जहनी तौर पर भी बड़ी आसूदगी से नवाजा हुआ है। हर तरह की नेमत जिन्हें मुयस्सर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे नज़दीक कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है, मैं कौन होता हूँ ये फ़ैसला करने वाला, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये लोग एक्चुअली हीरो होते हैं हमारे माशरे के। यही लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं तो बड़े बड़े इदारों के पहिए चलते हैं, बड़े बड़े इदारों में काम जो है वो रवां दवां रहता है। ये मेहनत कश तबका, ये मज़दूर तबका, ये हमारे मुल्क का सासा तबका है। इसे किसी भी मौके पर हमें तनहा नहीं छोड़ना है, इनकी ज़रूरियात को महसूस करना है, इनकी अशोई का एहतमाम करना है, इन्हें ज़लील नहीं करना, इन्हें रुस्वा नहीं करना, इन्हें शर्मिंदा नहीं करना। बाइज़्ज़त तरीके के साथ इनके हाथों में राशन पैकेजेस देने हैं, बाइज़्ज़त तरीके के साथ इनकी आंखों में झांके बगैर, इनके दर्द को देखे बगैर, उस दर्द का इजहार किए बगैर, अपनी ज़बान से कुछ कहे बगैर इन्हें वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करनी है। और यही एहसास का ख्वाब है। एहसास यही चाहता है कि हमारे मुल्क के जितने ज़रूरतमंद हैं, हमारे मुल्क में जितने परेशान हाल हैं, वो अपनी दुआओं में एहसास को याद रखें, एहसास के उन डोनर्स हज़रात को याद रखें कि जो हर मौके पर एहसास का साथ देते हैं, आगे आकर अपना अमलन किरदार अदा करते हैं। ये बहुत बड़ा करम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि उसने एहसास को इस तौर पर मुंतखब किया है, एहसास के बानियान को ये दर्द दिल अता फ़रमाया है कि उन्होंने जहाँ वो अपने तौर पर ज़ाती हैसियत से बहुत से ऐसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वहीं इज्तिमाइयत की अहमियत को समझते हुए उन्होंने एक ऐसे इदारे की दाग बेल डाली। आज से कम बेश 16 साल पहले इस सिलसिले का आगाज़ हुआ और एक बहुत छोटा सा सिलसिला था, लेकिन आपके ताउन के सबब लोग आते गए, कारवां बनता गया कि मिज़दाक आज अल्हम्दुलिल्लाह एहसास एक बहुत बड़ा इदारा बन चुका है। और कोई दो राय नहीं है इस हवाले से कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे शोबाजात में ऑपरेशनल हैं, बड़े बड़े काम अल्लाह ताला हमसे ले रहा है। और ये हमारे अल्लाह तबारक व तआला के करम के बाद हमारे डोनर्स हज़रात का हमारे साथ ताउन है कि जो आज हम इस काबिल हैं। और लेकिन हमें रोज़ यही महसूस होता है कि आज तो पहला दिन है, अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो नाज़रीन मोहतरम, यही एहसास हमारे दिल में हमा वक्त मौजूद रहता है। मैं एक मरतबा फिर दरख्वास्त आपसे करूँगा, कुर्बानी अपील तो हम आपके सामने कर ही रहे हैं और आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी वो तमाम फ़िगर्स आवेज़ा हैं और वो तमाम कैटेगरीज़ आप देख रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, सोमालिया, इंडिया, आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से जितनी डिटेल्स हैं आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद हैं। और बिलखुसूस जब हम बात करते हैं एहसास के दीगर शोबाजात के हवाले से, तो मसाजिद की तामीर एक बहुत बड़ी इम्तियाज़ी खुसूसियत है एहसास की। एहसास जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में इस कार खैर को सर अंजाम दे रहा है और अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए अल्लाह के घर की तामीर कर रहा है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कर्रा अर्ज़ का सबसे मुतबर्रिक और मुबारक मकाम अगर कोई है तो वो अल्लाह का घर है, मस्जिद है। और मस्जिद तक क़याम आपके साथ मिलकर एहसास अमल में लाता है $9,500 में। तो प्लीज़ ये अमाउंट डोनेट कीजिए अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए, सदका जारिया का एहतमाम कीजिए। और असर हाजिर का जदीद कुआँ जिसे हैंडपम्प कहा जाता है, अगर आप पानी के हैंडपम्प की तनसीब करवाना चाहें तो $185 में आप पानी के हैंडपम्प की तनसीब करवा सकते हैं। राशन पैकेज की फ़राहमी के लिए एक ऐसा शानदार शोबा कि जिसमें एहसास दिन रात सरगर्दा है और हज़ारों की तादाद में माहाना बुनियाद पर मुस्तहिक़ ख़ानदानों में रोज़ाना राशन पैकेजेस फ़राहम किए जाते हैं। $65 में आप जहां मौजूद हैं, जिस मुल्क में मौजूद हैं, मैं बेहतर तौर पर इस बात को महसूस कर रहा हूं कि $65 आपके ममालिक में हो सकता है इतना बड़ा अमाउंट ना हो। ये अमाउंट हो सकता है आप अपने बच्चों को एज अ पॉकेट मनी प्रोवाइड कर देते हो, लेकिन पाकिस्तान में इस अमाउंट के अंदर आप एक राशन पैकेज, जाहिर सी बात है जब वहाँ से अमाउंट यहाँ आता है कन्वर्ट होता है तो एक अच्छा अमाउंट बन जाता है। और इस अमाउंट में पाकिस्तान में रहने वाले एक मुकम्मल ख़ानदान के जो 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान है उसकी किफ़ालत हो सकती है। क्या शानदार अंदाज़ है ख़िदमत का और क्या सोच है अल्हम्दुलिल्लाह एहसास के टीम मेंबर्स की कि जो आपकी रुकूमात के सही इस्तेमाल के लिए बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ इन फिगर्स का तयन करते हैं। $65 की इस रकम में आप राशन पैकेज की तैयारी करवा सकते हैं।
आई साइट कैंप का अहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात पर कर चुके हैं और इतने बड़े बड़े आई साइट कैंप्स का अहतमाम हो चुका है नाज़रीन मोहतरम कि गुज़िश्ता साल डीजी खान में एहसास ने एक बहुत बड़े आई साइट कैंप का अहतमाम किया जहाँ पर कम व बेश 1000 अफराद मुस्तफ़ीद हो सके। और अब आप सोचिए कि उन 1000 अफराद का जब वहाँ आई साइट कैंप में इलाज किया गया, उनमें से न जाने कितने लोग ऐसे थे कि जो पैदाइशी तौर पर नाबीना थे, या ऐसे कितने लोग वहाँ मौजूद थे कि जो आँखों की बीमारियों में मुब्तला थे, और ऐसे न जाने कितने लोग थे कि जिनकी आँखों में मोतिया उतर आया था। और आप जानते हैं एक ख़ास उम्र में आकर फ़ाद भाई एक एज फैक्टर ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं कि बज़ाहिर बहुत नॉर्मल नज़र आने वाले लोग, और हम सोच नहीं सकते, ना इंसान अपने लिए ये तवक्को कर सकता है कि कभी शायद उसे भी ऐसा इशू फेस करना पड़े, तो मोतिये के मर्ज़ में लोग मुब्तला हो जाते हैं, आँखों में मोतिया उतर आता है। फ़ातिमा, मैं चाहूँगा कि आखिर में इस हवाले से स्पेशली एक पैगाम भी आपकी जानिब से जाए हमारे देखने वालों को, और आई साइट कैम्प के हवाले से जिस तरह एहसास अपना किरदार अदा करता है, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त आखिरी लम्हात में? दान भाई, ज़रूरत तो इसी बात की कि हर शहर में मेडिकल कैंप का इनेका हो, खास तौर पर आई साइट का, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से एप्लीकेशन आती हैं, किसी एक मशहूर शहर से नहीं आती। सिर्फ बात ये नहीं कि सिर्फ कराची के अलावा जो दूसरे शहर हैं, दूसरे देहातों कस्बे, वहाँ पे हालात ख़राब हो, कराची में भी अगर आप मेडिकल कैंप लगाएंगे, आई कैंप लगाएंगे, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी तादाद मरीज़ों के आपके पास पहुँच जाएगी, आपको अंदाज़ा है। क्योंकि महंगाई की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे भी अफोर्ड नहीं कर पाते। चैरिटेबल जो भी जगह उनको नज़र आती है, वहाँ पे वो अच्छे लोगों के भी हालात हैं, वो ऐसी जगह पे जाते हैं कि जहाँ पे कम से कम इसमें इनका इलाज हो सके। अगर एहसास ऐसी जगहों पे किसी पे करवाता है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अच्छा, एक पैसा भी नहीं लगता आपका किसी भी लिहाज से। अगर कोई आपका कंसल्ट भी होगा, खाली जिसे कहते हैं ऑपरेट नहीं होगा, तो भी वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर कोई डायग्नोज होता है, आपको उसे मेडिसिन दी जाती है, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एक पाई पैसे का एक ढीला भी जिसे कहते हैं ना, वो भी एहसास की जाने से नहीं लिया जाता आप लोगों से। टोटली फीस अबिल्ला, और टोटल इन डोनर की वजह से मुमकिन हो पाता है। जितनी भी सारी चीज़ें वो डोनर की तरफ से मुमकिन हो पाती हैं। तो मेरी ख्वाहिश है जितना हो सके इन डोनर हज़रात से मेरी गुजारिश है कि इस कैंप के लिए डोनेशन दें, ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि ज़रूरत इस बात की है, हम किसी को जिस तरह कहते हैं रोक नहीं सकते डोनेशन देने के लिए। मतलब अगर आप किसी आई कैंप के लिए देना चाह रहे हैं ज़रूर दें, आप किसी और फंड के लिए देना चाह रहे हैं लेकिन ज़रूर दें, लेकिन कोशिश हो सके कुछ भी कंट्रीब्यूशन जो आपसे बन पाता हो, जो आप कुछ कर सकते हो थोड़ा बहुत, वो एहसास के लिए इस मेडिकल कैंप में ख़ास तौर पे आई कैंप की मद में लाजमी तौर पर दें। क्योंकि हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी कोशिश होती है कि जितना फ़ंड आपकी तरफ से जमा होता है एहसास के लिए, हम वहाँ पे कोई मेडिकल कैंप लगा लें। मेडिकल लगाएंगे तभी सारी लोगों की ज़रूरियात है इस इलाज जो माजों के मामले में पूरी हो सकेगी। अब देखें, मेडिकल कैंप का जो हम कहते हैं साल के एंड में करते हैं, बट अभी हमें लग रहा है जितनी एप्लीकेशन आ चुकी हैं, हमें कोई एक सिटी सेलेक्ट करना पड़ेगी जहाँ पे मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाए और वहाँ के लोगों में जो भी परेशानी है आँखों के अमराज के हवाले से उसको दूर कर सकें। अगर किसी की आँख में मोती हो गए तो उसके लिए लेसन का इंतज़ाम होगा, किसी को कोई मर्ज़ है, कोई डायग्नोज करवानी है या मेडिकली कोई चेकअप करवाना है आइज़ के लिहाज से, तो उसकी भी अरेंजमेंट होगी। लेकिन ये मुमकिन तभी होगा जब आपकी तरफ से डोनेशन का इंतजाम होगा, आपकी तरफ से डोनेशन मौसूल होगा। एहसास को ये चीज़ें तभी पाए तकमील तक पहुँच पाती हैं। एहसास फ़र्द वाहिद इदारा कुछ भी मुकम्मल नहीं कर पाएगा आपके बगैर। तो मेरी ख्वाहिश है जितना आप कुर्बानी में पार्टिसिपेट करें, जितना आप ताउन करें कुर्बानी को लेके, इन फैमिलियों के लिए, मेडिकल कैंप के लिए भी मखसूस तौर पे, खुसूसन मैं कहूँगा कि आई कैंप के लिए भी थोड़ा कंट्रीब्यूट थोड़ा बहुत हो सके थोड़ा आप करें, आप थोड़ा किसी और को कन्वेंस करें, उनको बताएं कि ये मामलात हैं और ये मेडिकल कैंप, आई कैंप ख़ास तौर पे इतना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। जी, और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा अपने देखने वाले नाजरीन को कि न सिर्फ आई साइट कैंप्स का एहतमाम किया जाता है बल्कि फ्री डायलिसिस का भी एहतमाम किया जाता है। आप हमारी वेबसाइट पर अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जी बिल्कुल, और 2 से 3 सेशंस का एहतमाम किया जाता है, जो कि आप जानते हैं जब अगर कोई किडनी के मर्ज़ में मुब्तला हो जाए तो उसके लिए बड़ा चैलेंज होता है। हमारे यहाँ गरीब लोग तो आस छोड़ देते हैं और बेचारे एड़ियाँ रगड़ कितने लोग हैं नानमाई जो इलाज नहीं करवा पाते जी, इस वजह से कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जी, अफोर्ड नहीं कर सकते, किडनी का इलाज जो है वो बहुत मुश्किल है। हमारी वेबसाइट इस हवाले से आप विजिट कर सकते हैं और मज़ीद डिटेल्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। नंबर पे कॉल कर सकते हैं 24/7। बिल्कुल 24/7 हमारे नंबर्स, हमारी हॉटलाइंस ओपन रहती हैं इस प्रोग्राम के दौरान भी और प्रोग्राम के बाद भी। इंशाल्लाह आप किसी भी वक्त अपना राब्ता हमसे बहाल करने की कोशिश कर सकते हैं, हम हर वक्त आपके लिए हाजिर हैं।
फ़हद भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस अंदाज़ के साथ आपने बहुत ब्रीफली, तफसील के साथ और जिस कदर इखलास के साथ हो सका आज भी हमारे नाज़रीन को एहसासी खिदमात के हवाले से ब्रीफ़ किया। नाज़रीन मोहतरम, बात यही है कि अपने अपने किरदार को पेश करने की ज़रूरत है, और अल्लाह के बंदों के लिए आगे बढ़ चढ़ कर इस वक्त इस ज़रूरत को महसूस करते हुए कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, और इस वक्त हमें डोनेशन मौसूल हुआ है। मैं खैर मकदम करूँगा, कौन है हमारे साथ? मिस्टर सैयद मिनहाज मोइनुद्दीन। जनाब मिस्टर सैयद मिनहाज मोइनुद्दीन हमारे साथ हैं। 74 US डॉलर्स उन्होंने पेश किए हैं, अमेरिका से हमारे साथ हैं, और उन्होंने 2 शेयर्स पेश किए हैं हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये ताउन पेश किया अपना मुसलमान बहन भाइयों के लिए। और मिसेस फ़ातिमा तैयबा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और अच्छा, इन्होंने 678 US डॉलर्स पेश किए हैं अमेरिका से, और माशाल्लाह 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 14 शेयर पेश किए हैं, 14 शेयर माशाल्लाह। मरहबा, बहुत शुक्रिया, आला व सालन मरहबा, बहुत शुक्रिया। आपने 14 शेयर आपने जिस तरह से पेश कर दिए हमारे इंडिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए। ज़रा मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ तहसीन आमेज़ अल्फाज कहना चाहूँगा। एक डोनेशन और मुझे बता रहे थे हमारे जी जी जी, और इसके अलावा उन्होंने 2 शेयर मज़ीद पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमानों के लिए पेश किए हैं, और बहुत शुक्रिया इस ताउन के लिए। और साल गुज़िश्ता की तरह इस साल भी जिस तरह एहसास ऑपरेशनल है और इज्तिमाई कुर्बानी सन 2025 का ये खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है, और इस हवाले से टेलीथॉन ट्रांसमिशन आपके सामने पेश की जा रही है। नाज़रीन मोहतरम, हर शख्स अपना अपना किरदार अदा करे, और हर शख्स आगे आकर ये ना सोचे कि मेरे करने से क्या होता है। आपके पास जितना है, आप जितना छोटा अमाउंट पेश करना चाहते हैं, जो आपके पास है वो आप पेश कीजिए, सिद्क़ दिल के साथ अल्लाह की राह में बतौर सदका पेश कीजिए। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी रसूल ने जब पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये फ़रमाइए सदक़े की बेहतरीन किस्म क्या है, तो अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फ़रमाया कि सदक़े की बेहतरीन किस्म यह है कि जब तुम सेहतमंद हो, मुकम्मल तौर पर तवाना हो, ताकतवर हो, तुम्हारे दिल में माल के बढ़ जाने की शदीद ख्वाहिश हो, और तुम्हें माल की तंगी का शदीद खौफ भी लाहक हो, उस वक्त अगर तुम अल्लाह की राह में सदका करते हो तो ये सदक़े की बेहतरीन किस्म है। वहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि ऐसा सदका कि जो इस हाल में किया जाए कि जब आप पर बीमारी मुसल्लत हो जाए, आप बिस्तर पर पड़े हुए हों और आप परेशान हाल हों, बस चाहें किसी तरह से मुझ पर से यह आजमाइश मुझसे दूर हो जाए, तो हुजूर ने ऐसे मौके की निशानदेही करते हुए फरमाया कि ऐसे वक्त पर किया गया सदका ज़रूर तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का सबब होगा। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, हुजूर के फरमान के मुताबिक ऐसा सदका बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आपने पेट भर कर खाना खाया और उसके बाद आपने अपनी शिकम सेरी का एहतमाम कर लिया, आपका अपना पेट भर गया, फिर जितना खाना बचा आपने वो किसी को पेश कर दिया और आपने ये सोचा मैंने सदका अदा कर दिया। तो यकीन जानिए, ऐसा सदका अदा करना कबूल हो भी जाए तब भी मकबूलियत के उस दर्जे तक फ़ाइज़ नहीं हो सकता कि जो ऐसा कबूलियत का दर्जा है कि जहां आप अपने लिए और अपने मुसलमान भाई के लिए बैक वक्त वही चीज़ बैक वक्त पसंद करें कि मैं जो चीज़ खा रहा हूँ उसी वक्त मैं अपने मुसलमान भाई को वो चीज़ पेश कर रहा हूँ। और ईसार का बेहतरीन दर्जा तो यह है कि जो अपने पास मौजूद है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपने मुसलमान बहन भाई की ज़रूरत को अपनी ज़ात पर मुक़द्दम रखना, और जो अपने पास मौजूद है उसे ख़ुद भी इस्तेमाल ना करना बल्कि अपने मुसलमान बहन भाई को पेश कर देना। ये है ईसार की आला तरीन किस्म, ये है सदक़ात की आला तरीन किस्म। अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास की दौलत से मालामाल फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला एहसास के बानियान और एहसास की पूरी टीम को इसी तरह से आगे बढ़ चढ़ कर मुसलमान बहन भाइयों की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे डोनर्स हज़रात को सलामती अता फ़रमाए, सबको बरकतें और तरक्की अता फ़रमाए। नाज़रीन गिरामी क़दर, आज की एहसास टेलीथॉन ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान
सैयद अदनान खालिद और मेरे साथ मौजूद सैयद फ़हद हुसैन साहब को इजाज़त दीजिए इस दुआ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका, हमारा, हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।